नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। नहीं थम रहा कोरोना। ट्राई सिटी में आए 2446 नए मामले, 24 लोगों की हो गई मौत। गैंगस्टर मोंटी शाह गिरफ्तार, 4 दिन के रिमांड पर। पत्नी को मिलने आया था सेक्टर 43 के बस अड्डे। और पद से हटते ही अगले ही दिन जीएमसीएच बत्ती के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता ने ली वॉलंटरी रिटायरमेंट। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पूरे देश में पांव जमा चुका है और ट्राई सिटी में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि कोरोना पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन 2000 से भी अधिक मामले ट्राई सिटी में सामने आ रहे हैं। यही क्रम शनिवार को भी जारी रहा, जब ट्राई सिटी में 2446 नए मामले सामने आए और 24 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। चंडीगढ़ में 9, मोहाली में 9 और पंचकुला में 6 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। चंडीगढ़ में अगर बात करें तो 870 नए मामले सामने आए हैं और पंचकुला में 593 और मोहाली में 983। चंडीगढ़ में अब तक 558 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। पंचकुला में 246 और मोहाली में ये आंकड़ा 675 तक पहुंच गया है। ट्राई सिटी में अब तक कुल 1489 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने वांटेड और 50,000 के इनामी मुजरिम मोंटी शाह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मोंटी शाह सेक्टर 43 के बस अड्डे में अपनी पत्नी से मिलने आया था, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नाकेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मोंटी शाह को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मोंटी शाह को लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, जो कि हत्या सहित कई अन्य मामलों में पुलिस को वंचित था। बड़ी एक सफलता मिली है। एक चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया का कुख्यात गैंगस्टर ओजस एलियास मोंटी शाह, कल हम लोगों ने उसे पकड़ा है। ये आपको जहाँ तक ध्यान होगा, अक्टूबर महीने में पिछले साल इसने तीरथ सिंह के ऊपर 2 गन तान कर उसे धमकी दिया था। उसके बाद से ये फरार चल रहा था, डर का माहौल था। तो हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर सेखो के टीम के साथ, सब इंस्पेक्टर नीरज, इंस्पेक्टर अशोक, सबको हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो के माध्यम से इस पर पूरी तरह से नज़र हम लोग जमाए हुए थे कि इनके कौन एसोसिएट्स हैं, किन लोगों से इनकी दोस्ती है, कौन से व्यापारी लोग हैं जो बुड़ैल में इनके टच में हैं, या ऑटो स्टैंड के कौन से वो ऑटो वाले लोग हमारे हेल्प कर सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर, इनके फ़ोन टैप्स भी हम लोगों ने किया है, कॉल डिटेल भी इनको देखा, सोशल मीडिया, बहुत सारे चीज़ को देखने के बाद जब पीछे लगे हुए थे हम लोग, कल हमें मॉर्निंग में एक अच्छी टिप मिली कि सोनू शाह हाँ, ये जो मोंटी शाह है, ये वो अपनी वाइफ के साथ को मिलने ये 43 बस स्टैंड के पास आने वाला है। जैसा आप लोगों को मालूम है, इनको भी कहीं भी छुपने के लिए अपने पैसे या और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए ये अपनी वाइफ के टच में था और ये हमें टिप थी कि ये मिलने आएंगे। और तब हमारे सब इंस्पेक्टर नीरज के साथ टीम को हमने बस स्टैंड के पास खड़ा कर रखा था, जहां बस स्टैंड के पीछे, जहां ऑटो स्टैंड है उसके पीछे साइड में जब ये गया तो इसे आइडेंटिफाई करके हमने अरेस्ट किया है और अभी इसका हमें कोर्ट में हमें इसे पेश किया है, जिसमें हमें 4 दिन का रिमांड इसे हमें मिला है। ये अभी ब्रीफ इसकी इंट्रोगेशन की गई है, तो जिससे पता चला है ये हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में अपना हाइड आउट बनाया हुआ था, छुप छुप के रह रहा था। और अभी इसके पास से हमें 1 कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ है और 7 जिंदा कारतूस है 32 बोर का। और हमें अभी ब्रीफ इंट्रोगेशन में भी ये बातें जानकारी में आई है और ऐसे भी हमारे सोर्सों के द्वारा जानकारी में है कि वहाँ के बुड़ैल के छोटे मोटे जो होटल हैं
स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, उनसे ये थ्रेट पर पैसा एज अ रैंसम कलेक्ट करता था। अभी इस पे डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फर्दर फैक्ट आएगी आप लोग को बाद में बताएगी। पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद कई दुकानें खुली हुई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई और मीट की दुकानें खोले बैठे कई लोगों के चालान काट दिए। इसके अलावा सब्जी और अन्य दुकानें खोले हुए लोगों के भी चालान किए गए और साथ ही साथ उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां पंजाब सरकार लगातार सख्ती बरत रही है, वहीं पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं जीरकपुर कालका पंचकूला स्थित रोड पर मीट मार्केट में कुछ दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन में दुकानें खोलकर मीट बेचा जा रहा था, जिस पर जीरकपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों को मौके से गिरफ्तार किया और सख्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा लोहड़गढ़ रोड पर स्थित सब्जी की दुकानों में भी दुकानदार समेत खरीदारी करने आए लोग भी बिना डिस्टेंसिंग के वहां सब्जी खरीदते नजर आए, जिसके चलते उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया। जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि कालका पंचकूला रोड पर स्थित कुछ मीट के दुकानदारों द्वारा दुकानें खोले जाने पर मामला दर्ज किया गया है, जिनके ऊपर कोरोना नियमों के खिलाफ उल्लंघना करने पर उचित कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन च अज 4 पर्चे दर्ज हुए हैं। 3 पर्चे जो कालका टाउन लगे मीट दी शॉपां उन्होंने खोलियां सी, उत्थे उन्होंने कस्टमर दुकानों के विच डील कर रहे थे। अच्छा जी। इस करके उन्होंने खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक सिग्मा सिटी के लागे एक मार्केट हैगी है सब्जी की, वो मार्केट वाले ने सब्जियां जड़ियाँ उत्थे कस्टमर काफ़ी भी 25 कस्टमर बुलाए हुए थे। अच्छा जी। सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया सीगा ते ना ही आप रखा ते ना ही उन्होंने विच मास्क नहीं सी पहने सीगे। एक उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4 मुकदमे दर्ज होए। इस तो इलावा होर गड्डियां भी क्लोज बाउंड कीते ते मास्क के भी काफ़ी चलान किए गए। अच्छा, ये हुण सर जो लॉकडाउन अगे बढ़े या कुछ आए चांस? हाँ, जिहड़ियां नवीं गवर्नमेंट वालों गाइडलाइन आ रही हैं ਉਹਦੇ अनुसार ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ गाइडलाइन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंप्लीमेंट ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। गौरतलब है कि जहां सरकार और प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं कुछ लोग अभी भी सरकार और प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पुलिस भी अब सख्ती बरत रही है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड महामारी के चलते बुजुर्ग घरों में बंद हैं, जो कि कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी किसी के सहारे को तलाश रहे हैं। उनका सहारा बनी है मोहाली पुलिस, जिन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब पुलिस वाहन में ही उन दंपतियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेकर जाया जाएगा जिनके पास कोई सहारा नहीं है और जो बुजुर्ग हैं। कोविड महामारी के कारण ये बुजुर्ग घरों में बंद है। मोहाली शहर में 3000 के करीब ऐसे दंपति है जो अकेले घरों में रहते हैं। पुलिस ने अब इनके लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। सभी को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगे, इसके लिए मोहाली पुलिस ने इनके लिए फ्री कैब सुविधा शुरू की है। पुलिस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर अगर कोई बुजुर्ग कॉल कर वैक्सीनेशन के लिए कहता है तो वैक्सीनेशन सेंटर ले जाने के लिए कैब घर आएगी। कैब बुजुर्ग को घर से नजदीकी अस्पताल पहुंचाएगी और वैक्सीन लगवाने के बाद ड्राइवर घर छोड़कर भी आएगा। बड़ी बात यह है कि 95% बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन अब पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सुविधा की शुरुआत की है तो बुजुर्ग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक गुर इकबाल सिंह ने बताया कि एसएसपी सतिंदर सिंह के निर्देशानुसार फ्री कैब सर्विस फॉर सीनियर सिटीजन्स की शुरुआत की गई है। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫॉर ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੈਬ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਾਰ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਜਾਊ। डिप्टी साहब आज फर्स्ट डे है, किस तरह का रिस्पॉन्स हुण तक मिले तो टाइमिंग की रहेगी? ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਟ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ
अपना वैक्सीनेशन लगवाने। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੱਸ 2 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ? ਅਸੀਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 10 to 2 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਾਲੜੂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਾਲੜੂ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ। गौरतलब है कि देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, जिसके चलते पुलिस की ये पहल काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस ने भी समाज सेवा के लिए पहल करते हुए 440 इनोवा गाड़ियों को कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा में लगा दिया है। अब ये सभी इनोवा गाड़ियां अस्पतालों से मरीज लाने और ले जाने के काम आएंगी और लोगों को घर तक पहुंचाने और लोगों को घर से वैक्सीनेशन लगवाने या ज़रूरी सामान पहुंचाने में भी इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ रखी है, इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को सच साबित करते हुए कोरोना संक्रमितों के लिए सहायता की पहल की है। बता दें कि पुलिस ने 440 इनोवा गाड़ियां कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा में लगा दी हैं, जो कि जरूरतमंद संक्रमितों को निःशुल्क घर से अस्पताल और वापस घर लेकर जाएंगी। अधिक जानकारी देते हुए डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने यूनिफाइड इमरजेंसी रिस्पांस सेवा करने के लिए 360 इनोवा गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस को लेकर बहुत कालाबाजारी होने की खबरें सामने आने लगी तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर यह फैसला लिया गया कि लोगों की जरूरत को देखते हुए हरियाणा के प्रत्येक जिले में जिला उपायुक्त व वहां के सिविल सर्जन को 20 गाड़ियां ड्राइवर सहित दी गई हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि हरियाणा सरकार एक यूनिफाइड इमरजेंसी रिस्पांस सेवा शुरू करने के लिए हमने इस वर्ष जनवरी में 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी थी, जो करीब 94 करोड़ रुपए की लागत से। इन गाड़ियों को अभी सुसज्जित किया जा रहा था, लेकिन अभी इनको लॉन्च होना था इस महीने के अंत में। लेकिन अभी हमें सभी ज़िलों से खबर आई कि एम्बुलेंस की बहुत कालाबाजारी हो रही है और पेशेंट्स है जिनको अपने पेशेंट्स को ले जाना है घर से हॉस्पिटल तक, उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज, उनके आदेश पे हमने फैसला किया कि प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इस समय जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसके लिए हमें ये गाड़ियाँ तुरंत ज़िलों में देनी चाहिए। तो हमने फैसला किया है कि हर ज़िले में 20 गाड़ियाँ हम देंगे, तो ये कुल मिला के 400 गाड़ियाँ हो जाती हैं, 440 गाड़ियाँ, क्योंकि 22 ज़िले हैं हरियाणा में। तो इन 440 गाड़ियों में लगभग अब 200 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो टेक्निकल इक्विपमेंट है जिससे कि इनका कम्युनिकेशन और इनकी जीपीएस से हम देख सकें, वो इंस्टॉल होके जा रही हैं। तो पिछले हमने 4 दिनों में 200 गाड़ियां भेज दी हैं और संडे की शाम तक जो बाकी 240 गाड़ियां हैं वो भी चली जाएंगी। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बोलते हुए डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि अब कालाबाजारी पर नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब रेमडेसिविर के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे। लॉकडाउन को लेकर डीजीपी का कहना है कि ई पास और बगैर घूमने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और अब तक 55 गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि रेमडेसिविर अब प्राइवेट अवेलेबल ही नहीं होगी, सिर्फ सीएमओ को सारी सप्लाई दी जाएगी और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए वो सीएमओ को प्रूफ देंगे और पेशेंट के नाम के साथ ये इशू होगी। इससे कालाबाजारी के ऊपर रोक लगेगी
और हम लोग फिर भी जो दूसरे राज्यों से रेमडेसिविर ला के बेच रहे हैं उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। जो भी हमें सूचना आती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी ज़्यादा जो इसकी समस्या गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत में कालाबाजारी की समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। दूसरा, जहाँ तक लोगों का प्रश्न है, ये हमने FIR हम दर्ज कर रहे हैं। हम बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन कर रहे हैं। नाके हमने लगाए हैं और लोगों से चेक कर रहे हैं। सिर्फ जिसके पास होगा मूवमेंट पास, जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट से इशू होता है, वही जा सकता है। बाकी लोगों को यदि कोई अनावश्यक घूमता पाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। अब तक हमने लगभग 40 FIR दर्ज की हैं और हम लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। मेरा सभी सिटीजन से आग्रह है कि देश के संकट की घड़ी में स्वयं को, परिवार को और देश को सुरक्षित रखें और घर से अनावश्यक कारणों से बिल्कुल ना निकलें। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की सभी जिलों में इनोवा गाड़ी देने की ये पहल लोगों के लिए कितनी मददगार साबित होगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। NCERT और CISCE की किताबें स्कूलों में पढ़ाने को लेकर अनिवार्य आदेश जारी हुए थे। कोर्ट ने भी ऐसे ही कुछ आदेश पारित किए थे, जिसे पंजाब के निजी स्कूल संचालकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 9 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि NCERT और CISCE की किताबें बहुत सस्ती हैं, इसीलिए सरकार ने ये आदेश जारी किए थे कि सभी निजी स्कूलों में इसी प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन निजी स्कूल महंगी पुस्तकें पढ़ाना चाहते थे, जिन्हें यह मंजूर नहीं था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की AC जोशी लाइब्रेरी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शनिवार को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। लाइब्रेरी को बंद करने संबंधी निर्णय DUI कार्यकारी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन कंट्रोलर DSW की मौजूदगी में हुई एक बैठक में लिया गया। कमेटी ने यह फैसला लिया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सभी फिजिकल एक्टिविटीज 31 मई तक बंद रहेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए पंजाब सरकार बेशक संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा पाई, लेकिन सरकार की ओर से कुछ चुनिंदा दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा भी सामने आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दुकानदारों का समर्थन करते हुए कहा है कि पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर दुकानें खुलती हैं तो सभी खुले और अगर बंद रहती हैं तो सभी बंद रहनी चाहिए। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਰੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੀ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 37% रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बारिश और आंधी चल सकती है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि आप जिम्मेदार बनिए, कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता तो उसे भी जागरूक करें। वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं, मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि अब यही इलाज बचा है। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।